श्रीवास्तव। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तरकाशी से सामने आ रही है, जहां गंगनानी से 3 किलोमीटर आगे पुल टूटा है। पुल ध्वस्त होने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। एसडीआरएफ टीम ने बता दी कि अलाइनमेंट किया था सुनिश्चित, जहां स्टील तार नदी पार पहुंचाकर पुल का अलाइनमेंट किया गया था। आज टीम ने नदी के रास्ते सुरक्षित पार कराया। एसडीआरएफ टीमें बचाव और सहयोग कार्य कर रही हैं। तो पुल टूटने का ये मामला सामने आया। लगातार वहां राहत बचाव कार्य चल रहा है। इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गंगनानी से 3 किलोमीटर आगे पुल टूट गया है। पुल ध्वस्त होने से मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। बता दें कि एसडीआरएफ टीम ने अलाइनमेंट किया था सुनिश्चित, जहां स्टील तार नदी पार पहुंचाकर पुल का अलाइनमेंट किया गया था। आज टीम ने नदी के रास्ते सुनिश्चित पार करवाई। और उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या जानकारी सामने आ रही है जिस तरह से पुल टूटने का ये मामला है? देखिए, सवाल दोहराएंगे। पंकज, क्या जानकारी सामने आ रही है? पुल टूटा है, ये मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। देखिए, ये बिल्कुल, और जिस तरीके से गंगनानी का जो पूरा इलाका है वहाँ पर ये उसी दिन का पुल टूटा हुआ है जिस दिन ये आपदा आई थी। और उसने चाहे भटवाड़ी हो, भटवाड़ी में लगभग 150 मीटर सड़क जो है वो वॉश आउट हो गई थी। उसको तो किसी तरीके से बना लिया गया, लेकिन अब गंगनानी का जो पुल है उसको वो उत्तरकाशी पहुंचाने के लिए सबसे मेन पुल माना जाता है। और वो उसको अभी बनाने के लिए अब वैली ब्रिज बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, लेकिन उसको भी बनाने में लगभग 2 से 3 दिन लगेंगे। तो कुल मिलाकर अब की जो पैदल मार्ग की जितनी भी स्थितियां हैं वहां से राहत पहुंचाने की, तो बहुत सीमित है। और ज्यादातर जो भी जो रेस्क्यू चल रहा है वो हेलीकॉप्टर माध्यम से चल रहा है। हालांकि आज शाम तक तमाम रेस्क्यू खत्म होने की बात कही जा रही है सरकार के द्वारा, जो तीर्थ यात्रियों को निकालने का था या फिर श्रद्धालुओं को निकालने का था। लेकिन जो स्थानीय लोग फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू और उनको बचाने का काम जो है वो लगातार, और उनके सर्च का काम जारी रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर ये पुल जल्द बन जाता है तो से जो पैदल पूरी व्यवस्थाएं हैं वो भी जा सकेंगी, मशीनें बड़ी बड़ी। जी पंकज, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए, पुल ध्वस्त होने से मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है। एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची हुई है और मार्ग खोलने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं बाराबंकी में बड़ा हादसा हो गया। हादसे में चालक समेत 5 की मौत हो गई, कई यात्री घायल हो गए हैं। दर्दनाक हादसा हुआ है। चलती बस पर पेड़ गिरने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। मौके से बस में फंसे यात्रियों को निकाला जा रहा है। हैदरगढ़ से बाराबंकी आ रही थी। बता दें कि अनुबंधित रोडवेज बस जैतपुर थाना क्षेत्र के हरक चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ा हादसा हुआ है, 5 की जान चली गई है। दर्दनाक यह हादसा है, कई लोग घायल हो गए हैं। बाराबंकी से यह खबर आपको बता रहे हैं। हादसे में चालक समेत 5 की मौत हुई है, कई यात्री घायल बता रहे हैं। देखिए, घटनास्थल की तस्वीरें भी सामने आई है, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं चलती बस पर पेड़ गिरा है। यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। और दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, बड़ा हादसा हुआ है, 5 की जान चली गई है, कई लोग घायल हो गए हैं, कैसे हादसा हुआ? देखिए, आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है हैदरगढ़ से जो है वो हरक क्षेत्र का है, जहाँ हैदरगढ़ से बस आ रही थी सवारियों से भरी हुई, और अचानक जो कि देर रात से भारी बरसात हो रही है, उसकी वजह से एक भारी पेड़ था जो बस पर गिरा। और बस से गिरने के बाद जो बस के आगे का हिस्सा है पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें से 5 लोगों की इसमें मौत हो गई है और अभी कुछ लोग घायल है, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर जो है पुलिस के आलाधिकारी पहुंचे थे, डीएम पहुंचे और बचाव का राहत कार्य किया गया और वहां से सब कुछ हटा दिया गया और आवागमन चालू किया गया है। दीपक, इस हादसे में जिन 5 लोगों की मौत हुई है उनमें कौन कौन शामिल थे, क्या इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी एक जानकारी मिल गई है कि जो चालक है उसकी मौत हुई है और साथ ही 4 अन्य लोग घायल हुए हैं। 4 अन्य लोगों की मौत हुई है और उसमें कुछ लोग भी घायल भी हुए हैं। दीपक, कितने लोग घायल हुए हैं, क्या उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है? मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए, अभी जो ऑफिशियल जानकारी के हिसाब से 1 लोग जो है वो ज्यादा घायल हैं, जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। बाकी लोगों को जिसका उपचार किया गया है, फर्स्ट एड करने के बाद उसको भेज दिया गया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपको जानकारियों के लिए।
वहीं अलीगढ़ में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां सड़क हादसा हुआ है। रोडवेज बस ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंद दिया है। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, एक घायल है। बता दें कि थाना गोंडा क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ा ये हादसा हुआ है। तो रोडवेज बस ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा है। यह हादसे में 2 की दर्दनाक मौत हो गई है, एक घायल बताए जा रहे हैं। थाना गोंडा क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तेज रफ्तार का कहर जिसमें 2 की जान चली गई है और एक घायल हुए हैं। अलीगढ़ में ये हादसा हुआ है। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व डीजीपी डीएस चौहान ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। बता दें कि यूपी T20 लीग के चेयरमैन है डीएस चौहान, जहां सीएम आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। 17 अगस्त से 6 सितंबर तक यूपी T20 लीग होना है। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में सभी मैच होंगे। सीएम से मिलकर डीएस चौहान ने निमंत्रण दिया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में सभी मैच होने हैं और देखिए मैच से पहले डीएस चौहान ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और निमंत्रण पत्र उन्हें दिया है। तो पूर्व डीजीपी डीएस चौहान सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। यूपी T20 लीग के चेयरमैन है डीएस चौहान। तो सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि 17 अगस्त से 6 सितंबर तक यूपी T20 लीग होना है। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में ही सभी मैच होने हैं। वहीं दिल्ली में पार्किंग विवाद में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिल्ली के भोगल इलाके में स्कूटी पार्क करने को लेकर मर्डर हो गया। जिस शख्स की हत्या हुई है फिल्म एक्ट्रेस हुमा कुरैशी का चचेरा भाई बताया जा रहा है। घटना बीती रात की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक रात करीब 11 बजे स्कूटी को गेट से हटाकर साइड में लगाने को लेकर 2 लड़कों से ये विवाद हुआ। दोनों ने हुमा कुरैशी के चचेरे भाई बताया जा रहा है शख्स आसिफ कुरैशी पर हमला कर दिया और पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अपनी हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक किसी नुकीली चीज से दोनों आरोपियों ने आसिफ कुरैशी के सीने पर हमला किया। गंभीर रूप से घायल आसिफ कुरैशी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। परिवार का कहना है आसिफ देर रात ऑफिस से लौटे थे। घर के सामने पड़ोसी की स्कूटी लगी हुई थी, जिसको हटाने के लिए पड़ोसी से कहा, लेकिन स्कूटी हटाने के बजाय गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर हाथापाई शुरू कर दी गई और किसी नुकीली चीज से वार कर दिया गया। और देखिए किस तरह से बेरहमी से हत्या की गई। वहीं लखीमपुर में जेसीबी के खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। बिना जान की परवाह किए जेसीबी से स्टंट की खुलेआम रील बनाई जा रही है। ये वायरल वीडियो सिंगाही थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आरोप है कि इन जेसीबी का इस्तेमाल खनन के लिए किया जा रहा है। वह इस पूरे मामले पर पुलिस और परिवहन विभाग चुप्पी साधे हुए है। तो देखिए जेसीबी से खतरनाक स्टंट किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और इस मामले में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो देखिए रील बनाने का खुमार लोगों में इस कदर इस वक्त सवार है कि लोग अपनी जान भी जोखिम में डालने को तैयार है। और ये वीडियो ही देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह लोग रील बनाने के लिए, फेमस होने के लिए, लाइक्स और व्यूज के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो लखीमपुर का ये मामला है, जहां देखिए ये तस्वीरें देखने को मिली है। ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं गाजियाबाद में भी रीलबाजों की करतूत सामने आई है, जहां मोदी नगर में मेरठ रोड पर जान जोखिम में डालकर युवक जानलेवा स्टंट कर रहे हैं। चलती बाइक पर खड़े होकर वीडियो पोस्ट की जा रही है। तो लगातार ये मामले देखने को मिल रहे हैं, जहां लोग देखिए लाइक्स और व्यूज के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ये गाजियाबाद से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रीलबाजों की करतूतें लगातार सामने आ रही है और ये कम होने का नाम नहीं ले रही है।
ये मोदी नगर में मेरठ रोड का ये मामला बताया जा रहा है, जहां जान जोखिम में डालकर युवक जानलेवा देखिए स्टंट कर रहा है। चलती बाइक पर खड़े होकर वीडियो पोस्ट की जा रही है। वहीं जालौन में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां युवक पुल से स्टंटबाजी कर रहे हैं, जान जोखिम में डालकर स्टंटबाजी कर रहे हैं। उफान पर चल रहे नाले के पुल से स्टंटबाजी की जा रही है। उरई कोतवाली क्षेत्र के तिलक नगर पुल का ये मामला बताया जा रहा है। तो देखिए नदियां नाले इस वक्त तूफान पर हैं और किस तरह से स्टंटबाजी का खुमार लोगों में सवार है कि लोग अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। देखिए जालौन से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और खबर अलीगढ़ से है, जहां तेज रफ्तार बाइक को ट्रक में जा घुसी है। बाइक की टंकी फट गई है, जिसके बाद आग लग गई। बाइक और ट्रक में ये आग लगी है। ट्रक का चालक परिचालक फरार हो गए हैं। रोरावर थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। तो देखिए धू कर ये ट्रक जला, तस्वीरें आप देख सकते हैं। मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। और खबर बिजनौर से है, जहां तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के दौरान बस में 44 यात्री सवार थे। कई यात्री को मामूली चोट आई है, बाकी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। थाना धामपुर के शेरकोट रोड की घटना बताई जा रही है। तो हादसे के दौरान बस में 44 यात्री सवार थे और देखिए गनीमत रही है, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। कई यात्री को मामूली चोट आई है, लेकिन बाकी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कई यात्रियों को मामूली चोट आ गई है और कई जो है वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। बाराबंकी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में चालक समेत 5 की मौत हो गई है। कई यात्री घायल हो गए हैं। चलती बस पर पेड़ गिरा है और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। मौके से बस में फंसे यात्रियों को निकाला जा रहा है। बता दें कि हैदरगढ़ से बाराबंकी आ रही थी। अनुबंधित रोडवेज बस जैतपुर थाना क्षेत्र के हरक चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ है। 5 की जान चली गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। और दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, बड़ा हादसा हुआ है, 5 लोगों की जान चली गई है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए मयूरी, आपको बता दें कि हैदरगढ़ से ये बस आ रही थी बाराबंकी की तरफ, जहाँ हरक कस्बे के पास में क्योंकि तेज बारिश हो रही है लगातार देर रात से, और उसकी वजह से एक भारी जो पेड़ था वो इस बस के ऊपर गिर पड़ा। तो कुछ ही चंद ही जो सेकंड है उनमें कुछ जिंदगियां जो है वो मौत के आगोश से समा गई और कुछ लोग इसमें घायल हो गए। तो कहीं ना कहीं पूरी बस जो हैदरगढ़ से आ रही थी और हरक के पास इसके ऊपर पेड़ गिरा है। आगे का हिस्सा जो है वो इतना भारी पेड़ था, उसके बाद आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही जो आगे लोग बैठे थे वो इसमें उनकी कैजुअलिटी हो गई। 5 लोगों की अभी तक मौत है और कुछ लोग जो घायल है उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज चल रहा है। दीपक, और क्या जानकारी सामने आ रही है? कितने लोग घायल हुए हैं? क्या उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है? क्या स्थिति बनी हुई है? और उसके बाद उनको उनके घर वाले, जैसा कि हमारे सीएमओ ने बताया, बाराबंकी चौधरी यादव ने, कि उन लोगों को वहां से छुट्टी दे दी गई। साथ ही यहाँ पर एक व्यक्ति यहाँ पर घायल है जो कि कुछ गंभीर है और जिसको जिला अस्पताल में जिसका इलाज चल रहा है।
जिन लोगों की जान गई है इसमें चालक समेत तो और 4 से 5 लोग हैं जिनकी जान गई है, क्या उनकी पहचान की गई है? वो कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ जा रहे थे, क्या कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, इसमें चालक है, चालक की पहचान हुई है। चालक जो है वो बस्ता चालक था और उसके बाद में जो और लोग हैं उनकी अभी तक पूरी तरह स्टार्ट नहीं हुई। एक उसमें जो है वो सरकारी टीचर बताई जा रही है, इनकी मौत हुई है। दीपक, ये हादसा हुआ कैसे? पेड़ गिरने की बात सामने आ रही है, किस तरह का ये पेड़ था, किस तरह ये हादसा हुआ? क्या बस टकराई थी इससे? देखिए, आपको बता दें, बस तो अपनी सामान्य गति से आ रही थी, लेकिन ये जो पेड़ है काफी भारी भरकम पेड़ था और जो रोड साइड पेड़ है वो लगातार भारी बरसात की वजह से जो अपनी लैंड को छोड़ दे रहा है और उसी वजह से जो भारी पेड़ है वो हो सकता है कि जो है लैंडस्लाइड करने से ये पेड़ जो है वो अचानक बस पर गिरा। दीपक, मौजूदा स्थिति वहां पर क्या बनी हुई है? क्या बस में जो सभी यात्री सवार थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया है? देखिए, जैसे सूचनाएं मिली वैसे ही जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और साथ ही पुलिस के आला अधिकारी वगैरह मौके पर पहुंचे और उसके बाद में वहां लगातार रेस्क्यू चालू कर दिया गया और रेस्क्यू करने के बाद में लगा 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा रेस्क्यू चला और उसके बाद में बस को वहां से हटा लिया गया और जो आवागमन है वो सुचारू रूप से बहाल कर दिया गया है। जी दीपक, बहुत धन्यवाद आपको जानकारियों के लिए। वहीं आगरा के नाई की मंडी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान गर्मा गया माहौल जब कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने निगम की कार्रवाई का विरोध करते हुए भेदभाव के आरोप लगाए। व्यापारियों के समर्थन में पहुंचे सिंह के जोनल अधिकारी से तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। निगम की टीम से 3 दिन की चेतावनी देकर कार्रवाई टाल दी, लेकिन स्पष्ट कर दिया कि तय समय में अतिक्रमण नहीं हटा तो सख्त कार्रवाई होगी। मामला अब राजनीतिक पूर्ण पकड़ता नजर आ रहा है। और इस बात को नोटिस ही लिया जाए। अभी आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है, यहाँ पर आपने दोबारा बोल रहे हो कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। नहीं, आप दोबारा बोलिए या बोलूं? देखिए, आप मार्केट है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी के खुलासे और चुनाव आयोग के साख पर उठाए सवाल को लेकर देश भर में सियासत गरमाई हुई है। राहुल गांधी और उनके सहयोगी दल एक सुर से वोटिंग चोरी का आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के सवालों को फेक नैरेटिव करार दिया है। बीजेपी ने आज राहुल गांधी के दावों को झूठा और बिना तथ्यों के करार दिया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि राहुल महाराष्ट्र चुनाव में वोटों की धांधली के जो आरोप लगा रहे हैं उनमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के सांसद में ज्यादातर उन्हीं सीटों पर जीते हैं जहां पर राहुल गांधी वोटर्स बढ़ने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं, उनको कमजोर कर रहे हैं। हमारा ये कहना रहेगा कि हमारे जो संवैधानिक संस्थान हैं उन संवैधानिक संस्थानों को कांग्रेस पार्टी एक विशेष प्रयास करके एक परिवार के लिए सिस्टेमेटिक ढंग से फेक नैरेटिव के आधार पे उसको छोटा करने का प्रयास कर रही है। वहीं भूपेंद्र यादव ने राहुल गांधी की भाषा पर भी सवाल उठाए। भूपेंद्र यादव ने कहा, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लेकिन जिस तरह से वे चुनाव आयोग के अफसरों को धमकी दे रहे हैं शर्मनाक है, ये उनका अहंकार है। मेरे को कल किसी मित्र ने कहा कि ये तो जिस पेड़ पर बैठे थे उसी को कुल्हाड़ी से काटने का काम कर रहे थे। और सच कहूं तो कांग्रेस के युवराज प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता की भाषा का जो अहंकार था वो हमारे काम करने वाले चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं उनके लिए था। राहुल गांधी has said, and I quote,
When we come to power, there will be consequences for election commission officers, big and small. क्या देश की संवैधानिक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए ऐसी भाषा प्रतिपक्ष के नेता को शोभा देती? इधर पूरा विपक्ष आज चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर नजर आया। संसद परिसर में प्रियंका गांधी के साथ विपक्ष के तमाम सांसदों ने वोट चोरी के आरोप को लेकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगने को लेकर चुनाव आयोग पर हमला किया। प्रियंका गांधी ने कहा, राहुल एक सांसद है, विपक्ष के नेता हैं, अगर वो कुछ कहते हैं वो तथ्यों के साथ कहते हैं। संसद में वे शपथ लेकर ही विपक्ष के नेता की कुर्सी पर बैठे हैं। देखिए, जो पिटिशन है उसको ठीक से समझिए, थोड़ा सा नीचे करिए। पिटिशन किस नियम के तहत है? जो एफिडेविट मांग रहे हैं उस नियम के तहत 30 दिन के अंदर आप एफिडेविट दो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? तो इतना बड़ा खुलासा किया है। अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है नहीं है। वो ओथ तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि देखिए 40,000 फर्जी वोट हैं, 10,000 पता नहीं जो भी हैं, उनके आंकड़े मुझे याद नहीं है, बट जो भी 11,000, 1 लाख से ज़्यादा एक असेंबली में, एक विधानसभा के अंदर। आप समझ सकते हैं, जो चुनाव लड़ता है वो समझता है इस बात को। विधानसभा का चुनाव और उसमें 1 लाख आपने फर्जी वोट डाल दिए, तो जहां आप वोट, जहां जो जीते आप कहेंगे वही जीतेगा। स्पष्ट है, उससे कम चाहिए होते हैं विधानसभा में। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी चुनाव आयोग और उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी से पहले अखिलेश यादव ने यूपी उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। एसआईआर मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरते हुए अखिलेश यादव ने विधानसभा उपचुनाव में वोटों की चोरी का आरोप लगाया था। पीछे मुड़कर के अगर हम देखें, यूपी में बहुत करीब से देखा इन्होंने। इलेक्शन कमीशन किसी भी अधिकारी को ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करता। अगर पुरानी सरकार रही होंगी तो डीजीपी हट जाएगा, चीफ सेक्रेटरी हट जाएंगे और संबंधित अधिकारियों की शिकायत होगी, वो हट जाएगी। आप कितनी भी शिकायत करोगे, किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। आप वोटर लिस्ट को लेकर के शिकायत करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को जो साथ देना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं देता। समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोट जो बीजेपी के इशारे पे डिलीट किए गए थे, जो वोट लोग नहीं डाल पाए थे, विद एफिडेविट हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया था। उसके बावजूद भी किसी भी आरोप पर, किसी भी बीएलओ पर कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। और अभी जो उपचुनाव हुआ था, जहां पर पुलिस खड़ी होकर के अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल करके वोट रोक रही थी। और मैं आपसे कहता हूं, कुंदरकी का आप सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकाल के लाइए, आपको पुलिस मिलेगी जो पुलिस वोट डाल रही है। क्योंकि अयोध्या में ये लोग हारे थे तो मिल्कीपुर हराना जरूरी था। किस अधिकारी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्या टारगेट दिया गया था, और वो रिकॉर्डिंग है जो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया। कुंदरकी का चुनाव लूट लिया, मीरापुर का चुनाव पुलिस ने, प्रशासन ने मिलकर के लूट लिया, अयोध्या में चुनाव जो हुआ उसको लूट लिया। तो कितने हम उदाहरण दिए हैं, यूपी के तमाम उदाहरण हम दे सकते हैं जहां पर इलेक्शन कमीशन आंख बंद कर करके रहा। वहीं अलीगढ़ से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां ट्रेन से कटी एक महिला की लाश मिली है। पुलिस ने मामले की जांच की तो एक महिला ने मृत महिला की पहचान अपनी मां के रूप में की, जिसके बाद परिवार ने शव का पोस्टमार्टम कराया और जब शव लेकर घर पहुंचे तो उनकी मां घर में जिंदा मिली।
वहीं लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस पर लखनऊ एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया गया है। टर्मिनल पार्किंग में निरंतर गश्त और निगरानी रहेगी। सीसीटीवी कैमरे एक्टिव मोड पर रखे जाएंगे। सीआईएसएफ जवानों द्वारा संदिग्धों पर भी नजर रखी जाएगी। तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संदिग्ध जो लोग होंगे उन पर विशेष नजर रखी जाएगी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर तमाम सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। वहीं राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो यहां पर भी सीआईएसएफ, स्थानीय पुलिस और आईबी पूरी तरीके से सतर्कता बरत रही है। ऐसे में एयरपोर्ट परिसर में आने जाने वाले तमाम यात्रियों पर नजर रखी जा रही है और साथ ही एंट्रेंस गेट पर चेकिंग के बाद ही उन्हें एंट्री दी जा रही है, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं जब देश में आजादी का जश्न मनाया जाएगा और ऐसे में कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और झंडारोहण कार्यक्रमों के आयोजन होते हैं। ऐसे में तमाम जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। लखनऊ एयरपोर्ट की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर चाहे पार्किंग एरिया की बात हो या एयरपोर्ट परिसर की बात हो या एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग की बात हो, तमाम जगह पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। तमाम जो ऐसे व्यक्ति हैं उन पर, जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उन पे नजर रखी जा रही है और सीआईएसएफ के साथ साथ स्थानीय फोर्स हो चाहे आईबी हो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। लखनऊ से असर खान, भारत समाचार। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।